मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके जीनियस बैच के अंदर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोगों को एक जीनियस बैच स्टार्ट किया हूँ आप लोगों के लिए, जिसमें मैं संपूर्ण मैथ को आप लोगों को खत्म करूंगा उसमें। और जितने प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जो पूछे गए होंगे प्रश्न 10 साल पुराने प्रश्न से लेके मैं अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे, वो सारे प्रश्नों का इसमें रिवाइज करवाऊंगा। और बहुत सारे आप लोगों का इसमें प्रैक्टिस सेट भी आप लोग को मिलेगा। जैसा कि आप सभी को जब जब मैंने आप लोग को बताया था, जीनियस बैच स्टार्ट किया था, उसी दिन आप लोग को बेसिक पार्ट के अंदर बता दिया था जो क्या बताएंगे इसमें, कैसे बताएंगे, कैसे कौन कौन चैप्टर आएगा और किस तरह हम लोग सारे चैप्टरों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक बार आप लोग यहाँ तक समझ लीजिए, देख लीजिए प्रश्न क्या कहा गया है, फिर मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो क्वेश्चन में कहा गया है जो आवाज गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांक के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर इससे पहले आप लोगों को कभी भी आवाज गुणनखंड विधि के बारे में नहीं जानते होंगे और नहीं समझते होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, तो विश्वास मानिए ये आवाज गुणनखंड विधि से एलसीएम एसएफ निकालना आज आप लोगों के लिए चुटकियों का खेल बन जाएगा आज के बाद मेरे प्यारे दोस्तों। और इसे आप लोग आसान तरीके से बेहतर कंसेप्ट के साथ निकालना सीख भी जाएंगे। तो चलिए मैं एक प्रश्न आपको सिखाता हूँ, और इसमें आप लोगों के लिए मैंने होमवर्क के रूप में भी कुछ प्रश्न दिए हैं, तो वो प्रश्न को भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और वो सारे प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो 12, 15 और क्या है मित्रों, यहाँ से 21 है। तो हम सबसे पहले यहाँ से इसका आवाज गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से 2 छक्का 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 वर्ष हो जाएगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 1 वर्ष में। तो यहाँ से 12 का जो आवाज गुणनखंड आया वो 2 गुना 2 गुना 3 निकल के आ गया। फिर यहाँ से 15 का निकालेंगे, तो 3 से लगेगा 5 मर्थ में, 5 से लगेगा 1 मर्थ में चला जाएगा। तो यहाँ से 15 का क्या हो जाएगा मित्रों, तो 3 गुना 5 हो जाएगा। फिर 21 का निकालेंगे, तो 21 का यहाँ से 3 से लगेगा 3 सत्ते 21, फिर 7 से लगेगा तो 1 मर्थ हो जाएगा। तो 21 का यहाँ से 3 मल्टीप्लाई 7 हो जाएगा। तो यहाँ से हम सबसे पहले अगर एचसीएफ का बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, एचसीएफ का क्या नियम है, जो जितने भी संख्या दिए रहते हैं, तो यहाँ पे 3 संख्या दिए गए, एक संख्या ये, दूसरा ये, तीसरा ये रहा हम लोग का। तो 3 संख्या दिए, तो तीनों में जो उभयनिष्ठ फैक्टर होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा, जो तीनों में कॉमन आता होगा, वही एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे देखिए तीनों के अंदर क्या आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मेरे प्यारे दोस्तों 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। और कुछ दूसरा नंबर कॉमन नहीं आ रहा है, कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, तो यहाँ से इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 हो जाएगा। अब एलसीएम का बात करते हैं, तो एलसीएम क्या हो जाएगा मित्रों, तो एलसीएम का क्या नियम है, तो जितने भी संख्या दी है सबसे पहले हमें तीनों में देखना है क्या कॉमन आ रहा है। तो तीनों में देखते हैं 3 कॉमन आ रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, तो 3, उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 3 संख्या हो तो 3, दो, उसके बाद 2 संख्या, उसके बाद देखेंगे जो दोनों में क्या सब कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे 2 है, फिर किसी के में भी 2 में नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर यहाँ पे 5 है, किसी में भी 5 नहीं है, दोनों में से किसी में नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे 7 है, तो 7 तो सब कोई नहीं मिल रहा है, तो अब सारे को हमको गुना करके लिख देना है। तो ये दोनों 2 बच गया, इधर ये 5 और इधर ये 7, तो दोनों 2, इधर ये 5 और इधर ये 7। अब गुना करके हमको लिख देना होगा, तो 5 चौका 20 और 20 या 60, 60 को 6 से 7 से गुना करेंगे तो 420, यानी एलसीएम इसका 3 और एचसीएफ मेरे प्यारे दोस्तों 420 निकल के आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ गए होंगे आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे हम लोग एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर यहाँ पे बताते हैं, ठीक है ना, 17, 23 और 29 है। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम 17 का बात करेंगे, तो जब इसका आभाज्य गुणनखंड निकालिएगा तो ये 17 का निकलेगा ही नहीं, ठीक है, ये 17 का निकलेगा, 17 का 17 ही लगेगा, 23 का भी 23 से ही लगेगा, क्योंकि ये खुद ही अभाज्य संख्या है हम मेरे प्यारे दोस्तों। और 29 का 29 ही हो जाएगा। तो यहाँ से 17 का गुणनखंड एक ही आएगा, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 17, 23 का भी 23 ही आएगा, 29 का 29 आएगा। तो यहाँ से इसका जो एचसीएफ आएगा, तो कोई भी कॉमन ना हो मेरे प्यारे दोस्तों, तब उसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। जब कुछ भी आप लोगों को कॉमन में नहीं दिखता हो, क्योंकि दोनों तीनों में तो कुछ आ ही नहीं रहा है, यहाँ पे 17, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 29 है, तो तीनों में जब कुछ भी ना आता हो एचसीएफ 1 हो जाएगा। और मेरे प्यारे दोस्तों कॉमन इधर कुछ भी नहीं आ रहा है, तो एलसीएम इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम सीधा इसको हम लोग गुना करके लिख देंगे, यानी 17 गुना 23 गुना 29। तो आप लोग इसको गुना कीजिए और बताइए हम लोग को हमको कितना आ रहा है। मैं गुना करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो 27 को पहले 17 से गुना करता हूँ, तो 17 या 51 का 1 हासिल 5, तो 17 गुना 34 है 5, 34 5 39, 391। अब 391 में 29 गुना करेंगे, तो 391 में 29 से गुना करेंगे, तो 9 1 9, 99 81 का 1 हासिल 8, 9 27 8 35, फिर 2 1 2, 9 2 18 के 8 हासिल 1, 3 2 6 1 7, 1
2 1 3 8 5 13 हासिल 1 7 3 10 1 11 11 3 3 1 यानी 11,331 इसका एलसीएम निकल के आ रहा है। आप लोग एक बार आंसर मिला लीजिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा बुक नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। हमारे कुछ बच्चियां थी जिनके पास बुक नहीं था, तो मैंने अपना बुक उनको दे दिया। ठीक है, 11 3 3 अरे सॉरी, यहाँ पे 9 का 100 ना करेंगे तो 9 ही तो होगा, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 3 3 9। ठीक है, 11 3 3 9 आ जाएगा इस तरह से। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है। तो यहाँ से एलसीएम एचसीएफ, एचसीएफ हम लोग का 1 निकल के आ गया, और एलसीएम कितना निकल के आ गया मित्रों, आपसे भी देख सकते हैं। यहाँ से 11,339 निकल के आ गया। आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, समझने में कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा। अगर फिर अब हम लोग 8 9 25 का निकालेंगे। चलिए, तीसरे नंबर प्रश्न, 8 9 और 25। तो 8 का जब आप लोग यहाँ से गुणनखंड निकालिएगा, 2 से 4 मर्त में, 2 से 2 मर्त में, 2 से 1 मर्त में, तो यहाँ से 8 का क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2, या 2 पे पावर हम लोग 3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 3 से 3 या 9, 3 से 1, तो यहाँ से 9 का मित्रों 3 गुना 3 या 3 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं। और 25 का 5 से लगाएंगे 5 मर्त में, फिर 5 से लगाएंगे तो 5 मर्त में, 5 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ से 25 को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग क्या लिखेंगे, 5 गुना 5। अब इसका एचसीएफ आप लोग बताइए मेरे प्यारे दोस्तों, इसका एचसीएफ कितना होगा या नहीं होगा। तो अगर हम बात करें इसका एचसीएफ, तो इसमें भी कुछ भी उभयनिष्ठ कॉमन नहीं आ रहा है, तो यहाँ से इसका भी एचसीएफ हम लोग का एक ही हो जाएगा मित्रों। ठीक है, और एलसीएम का बात करेंगे अगर, तो एलसीएम का तो कुछ भी मिल नहीं रहा है, तो सीधे हम गुना कर देंगे। तो 2 पे गुना 2 गुना 2, या 2 पे पावर 3 भी लिख सकते हैं, 3 गुना 3 है, 3 पे पावर 2 भी लिख सकते हैं, 5 गुना 5। तो हम लोग डायरेक्टली करेंगे तो 25 8 200 और 2 में 18, यानी कि 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो आशा करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने अभी आपके क्वेश्चन नंबर 3 के तीनों प्रश्न समझाए, वो आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आप लोगों को समझने में, सीखने में। तो इसे नोट कर लीजिए। फिर अभी आप लोगों को एचडब्ल्यू के रूप में कुछ प्रश्न मिलेंगे, जो कि आपको घर से बना के लाने होंगे, सॉल्व करके लाने होंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और जितना आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, इससे पहले भी आप लोगों को होमवर्क में दिया गया था, तो आशा करता हूँ मैं, जो आप सभी बनाए होंगे प्रश्नों को। और जो भी मैथ को अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में सीखना चाहते हैं, वो बनाइए मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आप लोगों के लिए सीखना बहुत ही आवश्यक होता है। और प्रैक्टिस जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपका मैथ में हैबिट रहेगा और अभ्यास होगा। चलिए, ये देखिए आप लोगों के लिए एचडब्ल्यू रहा। ये 5 प्रश्न है आप लोगों को एचडब्ल्यू में, जो इसका एलसीएम एचसीएफ आभास गुणनखंड विधि से सॉल्व के 15 और 25 है। यहाँ पे 45 और 15 है, आसान आसान प्रश्न ही लिए हैं। यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों 75 और 80 है। फिर यहाँ पे 20 और 40 50 है, और यहाँ पे 24 36 और 60 है। आप लोगों को इनका हमें एचसीएफ एवं एलसीएम आंसर कमेंट करना है मेरे प्यारे दोस्तों। और अगर आप लोग को बताऊं तो एक आप लोग हमें एसपी झा _5 ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, तो आप लोग यहाँ से हमें जाके फॉलो कर सकते हैं। और कोई भी प्रश्न को अगर सीखना चाहते हैं या नहीं बनते हैं, तो डायरेक्टली आप हमें मैसेज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको सॉल्यूशन उसका वहाँ पे भेज सकते हैं, आप लोगों को सिखाने समझाने का वहाँ पे भी प्रयास करूँगा, SPZA_5। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जीनियस बैच आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ सीखने के लिए, तो जरूर ही इसे ज्वाइन कर लीजिए। और जो अपने अगल बगल में आपके छात्र होंगे जो क्लास 10 में पढ़ते होंगे, तो उसे भी बताइए इस जीनियस बैच के बारे में, जो कि ये सारे बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। धन्यवाद।